नमस्कार, आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में स्पष्टता नहीं हो रही। क्या भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत कर रही है किसी भी स्तर पर? और हो रही है तो क्यों हो रही है, और नहीं हो रही है तो फिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है? करीब 4 या 5 बैठकें हो चुकी हैं। जुलाई 25 में लंदन में बैठक हुई, दिसंबर 25 में थाईलैंड में बैठक हुई, फरवरी 26 में दोहा में बैठक हुई, और हाल ही में जून में अभी जो महीना बीता है उसमें कोलंबो में बैठक हुई। अब डिप्लोमेसी में 2 तरह की बातें कही जाती है, 2 तरह के फॉर्मेट है कहने चाहिए। एक तो सीधे डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बात होती है, उसको छोड़ दें। उसके अलावा जो है जिसको कहते हैं ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2, ये 2 तरह की डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक 1.5 में रणनीतिकार होते हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट होते हैं, सेना के रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, और उसके अलावा रणनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, और कभी कभी सरकारी अधिकारी भी होते हैं। और दूसरा फॉर्मेट है ट्रैक 2 का, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं। बैठकों का दौर लंबे समय तक कांग्रेस के राज में चलता रहा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने जब 2014 में, तो उन्होंने कहा कि गोली और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चलेगी। तब से पाकिस्तान से बातचीत बंद हो गई। अब हाल ही में चर्चा का विषय जो बना है वो 2 कारणों से। एक, आप 10 मई 2025 का अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा दोनों देशों ने तय किया है, युद्ध रोकने का फैसला किया है, युद्ध विराम हो गया है, और जल्दी ही किसी न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों देश बातचीत करेंगे। भारत सरकार ने उस समय उसका जोरदार खंडन किया था कि बातचीत की ऐसी कोई बात नहीं हुई है। दरअसल बातचीत बंद होने से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, भारत का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो लेकिन सवाल यह है कि भारत क्यों बात कर रहा है? अगर भारत सरकार बात नहीं कर रही है, भारत सरकार ने खंडन किया है कि भारत सरकार इस तरह का न तो ट्रैक 1.5 न ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में जो है इस काम में लगी हुई है, अपने को सीधे सीधे अलग किया है कि इन सब से हमारा कोई मतलब नहीं। कुछ इंडिविजुअल्स अगर कुछ कर रहे हों तो बात अलग है। लेकिन सवाल यह है कि बिना आग के तो धुआं निकलता नहीं। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है सिर्फ। लेकिन उस बीच में एक मैंने मार्को रूबियो का आपको बयान सुनाया, दूसरा सुनिए तो और आपको फिर आपके मन में संदेह बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह यानी नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले का बयान अभी कुछ ही दिनों पहले, जब वो अमेरिका गए थे राम माधव के साथ, वहाँ से लौटने के बाद, कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट का रास्ता खुला रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये बोलने की ज़रूरत क्या है, क्यों पड़ गई? हमने अभी अभी तो पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है। हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर उनका कत्ल कर दिया गया, नरसंहार हुआ। उसके बाद हम पाकिस्तान से बातचीत क्यों करें और किस आधार पर करें? भारत हमेशा कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे, अपने यहाँ जो आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ख़त्म कर दे, उसके बाद कोई बात हो सकती है, सीमा पर शांति हो जाए। इन तीनों में से कोई शर्त पाकिस्तान ने पूरी नहीं की है। और लंबे समय से एक मांग जो भारत की रही है, हाफिज सईद को, मसूद अजहर को और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप दे। ये सब आतंकवाद के आरोपी हैं, भारत के कानून के हिसाब से ये आरोपी हैं, अपराधी हैं। पाकिस्तान इसके लिए कभी तैयार नहीं हुआ। और जो एक्सपर्ट हैं भारत पाकिस्तान मामलों के, उनका ये कहना है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होती है, हमेशा फ़ायदा पाकिस्तान का होता है, भारत को कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तान की इस समय बेचैनी सबसे ज़्यादा इस कारण है कि सिंधु जल समझौते को भारत ने स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान में पानी की समस्या हो रही है, पाकिस्तान बिलबिला रहा है, तो उसको राहत देने वाले लोग कौन हैं आखिर?
अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है तो क्या वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहा है? सिंधु जल समझौता भारत सरकार ने स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने शुरू किया और स्पष्ट रूप से कहा है कि दूसरा चरण भी इसका होगा। इसको सिर्फ स्थगित किया गया है, इसको बंद नहीं किया गया है। ऐसे समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो, उस समय बातचीत की बात कहने का मतलब क्या है? या तो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार की नीति गलत है पाकिस्तान को लेकर, या फिर आप अपनी सरकार के पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से बातचीत करे। तो पाकिस्तान से बातचीत के लिए दबाव कौन बना रहा है? अमेरिका चाहता है, चीन चाहता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि भारत में ये जो ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चलाने वाले हैं, और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों शामिल हो गया है? आरएसएस की क्या रुचि है आखिर कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करे? वर्तमान परिस्थितियों में जो स्थिति है, सरकार का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, गोली चलेगी तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। यह भारत सरकार की घोषित नीति है। अब सवाल यह है कि इसमें दो लोगों, कोलंबो में जो बैठक हुई उसमें दो लोगों का नाम आ रहा है भारत से, एक पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे का और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के नेता राम माधव का। राम माधव ने एक्स पर एक पोस्ट करके ये सफाई दी है कि वो किसी ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में शामिल नहीं है। वो IISS साउथ एशिया डायलॉग में शामिल होने के लिए गए थे। इसमें US, UK, पाकिस्तान और उसके अलावा श्रीलंका, कई देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। सवाल यह है कि राम माधव किस हैसियत से गए थे? ऐसे जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनका उद्देश्य कुछ और होता है, दिखाया कुछ और जाता है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि जहां हैं वहां आखिर जनरल नरवणे और राम माधव किस लिए गए? राम माधव भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसके प्रतिनिधि हैं। कभी कभी तो विदेश नीति पर राम माधव का जो बयान जो आते हैं, उनके लेख आते हैं और वो जिस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, शंका होती है कि हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर हैं या राम माधव हैं। आपको याद होगा अमेरिका में जाकर उन्होंने क्या बोला था, उसके बाद उसको वापस लिया और वो जो बोला था वो भारत सरकार का जो स्टैंड है, घोषित स्टैंड है, उसके ठीक विपरीत बोला था। उसके लिए उनसे न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा गया, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो ये खेल क्या चल रहा है, ये भारत के लोग जानना चाहेंगे। भारत सरकार कह रही है कि हम किसी बातचीत में शामिल नहीं हैं, तो मुझे लगता है हमें मान लेना चाहिए कि भारत सरकार किसी बातचीत में शामिल नहीं है। फिर भारत के लोग जो हमारी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो ऐसी बातचीत में शामिल क्यों हो रहे हैं? भारत सरकार बताए कि दोहा में कौन था, लंदन में कौन था, थाईलैंड में कौन था, और क्या भारत सरकार ने इनमें से किसी को अधिकृत किया था या इनमें से कोई भारत सरकार की परमिशन लेकर गए थे? ये जो खेल है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का, ये अमन की आशा वाला खेल है कांग्रेस के समय का। इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं है। इसने भारत को सिर्फ धोखा दिया है। और होसबोले जी जो कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, भारत पिछले 78 साल से पाकिस्तान से सिर्फ बात ही कर रहा है। हर युद्ध के बाद बात किया है, हर आतंकवादी हमले के बाद बात किया है। क्या नतीजा हुआ, क्या मिला? जनवरी 2004 में अटल जी जब पाकिस्तान गए थे तो उस समय जनरल मुशर्रफ और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से, दोनों सरकारों की ओर से एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है जारी हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल या अपने कब्जे वाले इलाके का इस्तेमाल, ये जानबूझकर अटल जी ने शामिल करवाया था, उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। भारत ने आश्वासन दिया था कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो हम कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार हैं। हालांकि जो पहले तैयार हुआ था ड्राफ्ट, पाकिस्तान ने इसका ठीक उल्टा किया था कि भारत कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार हो गया है, इसलिए पाकिस्तान ये आश्वासन देता है कि वो अपनी धरती का और अपने कब्जे वाली धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। अटल जी ने कहा ये नहीं चलेगा, ये उल्टी बात है।
हम बातचीत के लिए इसलिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी धरती और अपने कब्जे वाले इलाके में आतंकवाद को नहीं चलने देंगे, वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं होने देंगे, इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं आप। अब क्या बदल गया है? क्या पाकिस्तान ने कहा कि वो पाकिस्तान की धरती का या पीओके का इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा? क्या पाकिस्तान ने जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके यहाँ उसको डिसमेंटल कर दिया है? क्या पाकिस्तान जो आतंकवादी आरोपी हैं हमारे देश में उनको भारत को सौंपने को तैयार हो गया है? इनमें से तो कुछ नहीं हुआ है। फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों होनी चाहिए और किस आधार पर होनी चाहिए? सवाल यह है कि जो लोग भी इस तरह की बातचीत में शामिल हैं, औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से, वो सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो, ये अमेरिका चाहता है, ये चीन चाहता है। ये लोग अमेरिका और चीन के दबाव में ऐसा कर रहे हैं या भारत सरकार अमेरिका और चीन के दबाव में इनसे ऐसा करवा रही है? इस बारे में स्पष्टता बहुत जरूरी है। लोग ऐसी भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहते। जो भी बात है स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री का ये बयान है कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, गोली और बातचीत साथ नहीं चलेगी, और ये स्टैंड आज का नहीं है, गोली और बातचीत का स्टैंड मई 2014 में आया था और तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बयान आया था कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा। तो क्या पाकिस्तान ने कहा है, कोई आश्वासन, औपचारिक अनौपचारिक आश्वासन दिया है कि वो ऐसा नहीं करेगा? ऐसी कोई खबर नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह, उनको लगता है कि वो इस देश की विदेश नीति की दिशा तय कर सकते हैं और इसके लिए लगे रहते हैं। अपना रेलेवेंस, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इस तरह का काम करते हैं। तो उनका उद्देश्य तो स्पष्ट है, लेकिन भारत सरकार को भी अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसी छूट क्यों मिली हुई है जो पार्टी से या सरकार से किसी तरह से संबंधित नहीं है या सरकार की किसी व्यवस्था से संबंधित नहीं है। उनकी बात अलग है, लेकिन जो पार्टी से, सरकार से या सरकारी व्यवस्था से संबंधित हैं, वो ऐसा क्यों और किस अधिकार से कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट होना ही चाहिए। और अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विदेश नीति पर अपना स्टैंड बताने की जरूरत क्या पड़ गई? भारत और पाकिस्तान बातचीत करें या नहीं करें, ये तो सरकार और विदेश मंत्रालय तय करेगा, प्रधानमंत्री तय करेंगे, या सरकार की विदेश नीति का जिम्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मिल गया है? आप किस आधार पर इस तरह का बयान सार्वजनिक रूप से दे सकते हैं? ऐसे समय में जब पाकिस्तान लगातार आतंकवादी भेज रहा है, सीमा पर अशांति बनी हुई है, लगातार कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान बोल रहा है, जो भी मंच उसको मिल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के प्रति ये सहानुभूति का मतलब क्या है? उससे हासिल क्या होने वाला है? उसका लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान से बातचीत मान लीजिए कि भारत शुरू कर दे, तो उससे भारत को क्या मिलेगा? पाकिस्तान को लेजिटिमेसी मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहेगा कि देखिए दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, भारत हमको पूरी तरह से दोषी नहीं मानता, इसलिए हमसे बातचीत कर रहा है। तो जो नरसंहार का दोषी है उससे भारत सरकार बात करने लगे। वहां कोई चुनी हुई सरकार तो है नहीं, और जो सत्ता में है वो एक डिक्टेटर और जनरल है जो खुलेआम जो है हिंदू और मुसलमान के अलग अलग होने की बात करता है और हिंदुओं का नरसंहार करवाता है। उससे आखिरकार भारत को क्यों बात करनी चाहिए? भारत के किसी भी नागरिक को, मैं कह रहा हूं सरकार को छोड़िए, किसी भी नागरिक को यह बात क्यों कहनी चाहिए कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए? जो ये कहता है वो बताए कि उससे क्या मिलने वाला है। 78 साल 79 साल में जो नहीं बदला पाकिस्तान, वो आपकी बातचीत के प्रस्ताव से बदल जाएगा क्या? हम एक नहीं 48 में युद्ध लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े, 99 में लड़े और अब ऑपरेशन सिंदूर, इतने युद्ध लड़ चुके हैं पाकिस्तान से।
और पाकिस्तान अब किसी में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। ये सब युद्ध हारा पाकिस्तान, लेकिन हर युद्ध के बारे में उसका दावा है कि वो जीता है। ऐसे पाकिस्तान से क्यों बातचीत होनी चाहिए? जो लोग कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इससे भारत का कौन सा हित सधेगा, और भारत सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो अपने स्टैंड पर, घोषित स्टैंड पर कायम है, उस पर कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो ये भी बताना चाहिए, और बताना चाहिए कि उसका कारण क्या है, ज़मीन पर क्या परिस्थिति बदली है जिसके कारण पुनर्विचार हो रहा है। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।